आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आम चुनाव से ठीक पहले नोटिफिकेशन जारी होने के तीसरे ही दिन बाद बड़ी कार्रवाई हुई। आयोग ने 6 राज्यों के सरकारों के चहेते अधिकारियों पर चाबुक चलाया है और उन्हें हटाने के आदेश दे दिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तो डीजीपी को भी हटाने के आदेश दे दिए गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान ही कहा था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक में यह फैसला लिया गया। आयोग ने एक्शन लेते हुए गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिवों को भी हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वो चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें जिन्हें पद पर 3 साल पूरा हो गया है या अपने गृह जिलों में तैनात है। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद आयोग नाराज था। आयोग ने नाखुशी और असहमति जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों के तबादले के आदेश दे दिए थे। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी और ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार को हटाने के निर्देश दे दिए। बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार में नए डीजीपी बैठेंगे और ऐसे में 3 नाम आगे आए हैं। संजय मुखर्जी, रणवीर कुमार और डॉक्टर राजेश कुमार शामिल हैं। इन तीनों में से किसी एक को गृह मंत्रालय की संस्तुति के बाद बंगाल का अगला डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही यूपी में भी कार्रवाई हुई। यूपी की योगी सरकार में उच्च पदों पर आसीन 1995 बैच के आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह के पद से हटा दिया गया है। साल 2022 के सितंबर में यूपी का प्रभार संभाल रहे थे। खबर यह भी है कि यूपी में पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों को हटाया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड में शैलेश बगौली राज्य के गृह सचिव का पद संभाल रहे थे, उन्हें भी हटाने के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव की अधिसूचना शनिवार को यानी 16 मार्च को लागू हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाला है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, 5वें चरण की वोटिंग 20 मई, 6वें चरण की वोटिंग 25 मई और अंतिम चरण यानी 7वां चरण 1 जून को होगा। इसके साथ ही चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग सभी अधिकारियों और सभी सरकारों को यह ताकीद कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के तमाम आदेश आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रक्रिया में ये पहली बार आयोग की कार्रवाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।